इम्तिहान इसी का नाम होता है, हर चीज में, चाहे जहां पर हो। इवन आपकी लाइफ में भी अगर इम्तिहान है, लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई परेशानी है, मुसीबत है, उस मुसीबत से आप कैसे निकल के बाहर आ पा रहे हैं, उस चैलेंज को कैसे फेस कर रहे हैं, वो आपका इम्तिहान है, वो आपका एग्जाम है। और जब बाहर निकल के आएंगे तो आपको क्या मिलेंगे उस पर? एग्जाम देने के बाद आपको क्या मिलते हैं? आउटकम, नंबर्स मिलते हैं। बेसिकली अगर मेरे मुताबिक देखा जाए तो इम्तिहान क्या है, एग्जाम क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को पार करने के बाद आपको नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नंबर। मिलते नहीं मिलते? बताइए, आप लोग बोलते नहीं, बिल्कुल मिलते हैं ना। यानी इम्तिहान क्या है, एग्जाम क्या है, आपको उस प्रोसेस से पार होने के बाद क्या मिलेंगे? नंबर्स मिलेंगे। अच्छा, जिस वक्त आप इम्तिहान लिख रहे होते हैं और लिखने के बाद वो कॉपी जाती है टीचर के पास, क्या टीचर जानता है कि आप कौन है? लड़का है कि लड़की? नाम क्या है? इनके अब्बा का नाम क्या है? वालिद का नाम क्या है? अम्मी का नाम क्या है? किस मोहल्ले का है? किस गली का है? कुछ नहीं जानता। क्या जानते हैं? सिर्फ आप उसमें अपनी कॉपी में नंबर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर्स। ये जस्ट लाइक कह सकते हैं जैसे आपका कोई ब्लड का सैंपल है, उसने आपका ब्लड निकाला, निकालने के बाद एक बॉल होता है उसे भर दिया, भरने के बाद पैक कर दिया, पैक करने के बाद उस बॉल में कभी नहीं आपका नाम लिखा जाता। क्या लिखा जाता है उसमें? वो जो आपकी पे स्लिप होती है जिसमें पेमेंट करते हैं, उस स्लिप का नंबर डाला जाता है कि इस नंबर का ब्लड गया सैंपल टेस्टिंग होने के लिए। अब वहां किसका ब्लड है नहीं पता ना, कि लड़की का है कि लड़के का है, हिंदू का है कि मुसलमान का है, किसका नहीं पता। लेकिन उस नंबर के बिहाफ पर वो टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग होने के बाद रिजल्ट आपके सामने होता है कि आपके ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, वो सब आता है निकल के। इसी तरीके से इम्तिहान होता है, लाइक अ टेस्ट। जैसे कि आपका वो ब्लड का टेस्ट हुआ, ऐसे आप इम्तिहान में करते हैं। अच्छा, उसके लिए पूरा प्रोसेस में गुजरना होता है। प्रोसेस में क्या क्या होता है कि पहले आपका सैंपल लिया जाता है। इसी तरीके से आप जब इम्तिहान लिखने जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप जो है इम्तिहान किस तरीके से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसमें क्या क्या आपने लिखा है, ये चीजें होती है ना। अगर आप लिख रहे हैं, लिखते वक्त आपकी लिखावट वैसी ही है जैसे कि कह सकते हैं कि भागम भाग वाली, कि बहुत फास्ट फास्ट लिखा आपने, और ऐसी लिखावट है कि आप ही समझ पा रहे हैं, दूसरा समझ नहीं पा रहा, तो क्या होगा बताइए? मालूम हुआ आपने ही लिखा और आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब क्या होगा? क्या नंबर आपको मिलेंगे? पहला नुक्ता ये समझ में आया कि जिस वक्त हम इम्तिहान लिख रहे हो तो हमारी राइटिंग जो है कैसी हो? प्रॉपर, ठीक ठाक हो, ऐसी हो कि हम भी पढ़ लें, दूसरा ही पढ़ ले। और इसके लिए क्या करना है? आपने प्रैक्टिस करनी है, दूसरों को पढ़वाना है अपना लिखा हुआ। अगर दूसरा पढ़ ले रहा है मतलब आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। अगर आपका लिखा हुआ दूसरा नहीं पढ़ पा रहा है मतलब टीचर नहीं पढ़ पा रहा। मतलब क्या है? आपने लिख करके टीचर को समझाना है। इम्तिहान में क्या करना है आपको? आप वहां पर होंगे नहीं सामने, लाइक अ ब्लड सैंपल, आपका सैंपल जाएगा वहां पर, लिखी हुई कॉपी जाएगी। अरे कॉपी जाएगी तो कॉपी में कौन जाएगा? आपका लिखा हुआ जाएगा ना। जो आप लिख देंगे वही चला जाएगा सीधे छप करके। आप तो जाएंगे नहीं वहां बताने के लिए कि देखिए हमने यहाँ पर एफ बनाया था, यहाँ पर एम बनाया था। कौन बताएगा? वो जो लिख गया वही जाएगा इम्तिहान में, कॉपी में जो लिखा होगा। तो कॉपी ऐसी लिखी हो कि वो टीचर क्या कर दे? इम्प्रेस कर दे, इंस्पायर कर दे, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम बोर्ड एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की हम बात करें तो पहला फोकस, पहला नुकता हमारा यही है कि हम अपने जो है कॉपी को, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। अगर अभी भी आपके साथ दिक्कत है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस। असल चीज ये है कि राइटिंग सुधारने का जो फंडा है उसको बार बार करना और अपने साथियों से, घर के लोगों से पढ़वाना। अगर वो पढ़ ले रहे मतलब हमारी बात हम समझा पा रहे हैं लिख करके, पहला नुकता। दूसरी बात क्या निकल के आती है कि जो सिलेबस है, जो चीजें हमको मिली हुई हैं उसको हमें देखना, जो किताब हमें मिली हुई है उसको हमें देखना है। उसके बाद उसके छोटे छोटे हिस्से करना। क्या करना? छोटे छोटे हिस्से। जैसे देखते हैं कोई टॉपिक होता है, उसके सब टॉपिक अंदर लिखे होते हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स होती है, अब उसके भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। फिर उसको हमें क्या करना? अंडरस्टैंड करना। देखिए, जब भी कोई चीज हम चीज करते हैं याद करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है अंडरस्टैंडिंग, एक होती है मेमोराइजेशन, है ना। हमें करना है अंडरस्टैंड करना चीजों को।
अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या होता है कि हमें हमारे अंदर उस चीज की समझ पैदा हो जाए। बेसिकली साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, ये सारे के सारी चीजें समझ के साथ आती हैं। इसीलिए इनमें क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। अगर ये इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर आप अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। अच्छा, इसके लिए एक टेक्निक है। आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो देखा जाए यूरोप अमेरिका के लोग जो है वहाँ हर चीज पर टेक्निक अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो हमसे आगे रहते हैं। एक टेक्निक है, कभी आप गूगल करिएगा घर जाकर के या यूट्यूब करिएगा, उसमें आएगा फेमैन टेक्निक। फेमैन टेक्निक क्या होता है, आपने साइंस का कोई एक टॉपिक पढ़ा या कहीं गूगल में देखा है, यूट्यूब में देखा, जहां पर देखना देख लिया है, किसी किताब पढ़ लिया आपने। जैसे आपने उस टॉपिक को देखा या उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको कितना समझ आया, उसको आप एक ब्लैंक पेपर लें और उसमें लिख जाए, बिन देखे, बिना गूगल खोले। एक बार आपने देख लिया, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद कितना समझ पाया उसको लिख लिया आपने। फिर उससे टैली किया, आपने मैच करवाया कि कितना आपने सही लिखा। उससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो आपको मालूम होगा कि एक बार पढ़ने में आप कितना सही कर पा रहे हैं। आपको यही मालूम पड़ेगा अगर आप जो है इम्तिहान लिखते हैं तो आप कितना हद तक सही लिख सकते हैं एक बार पढ़ के। अगर उसको 2 बार पढ़ लेंगे तो कितना सही लिख सकते हैं आप। तो ये टेक्निक आपने करना है, फिर दोबारा उसको पढ़ना है, फिर लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका, अच्छा जो लिखेंगे आप, वो किताबी लैंग्वेज या गूगल की लैंग्वेज या व्हाट्सएप की लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखना उस बात को। बस समझ। जैसे कि कहा जाए कि सन जो है, सन में जो रोशनी होती है, सूरज रोशनी होती है, वो हीलियम और हाइड्रोजन की वजह से होती है। तो हर एक के सेंटेंस अलग अलग होंगे। कोई कहेगा हीलियम हाइड्रोजन जलता है इसलिए बनती है रोशनी, कोई कहेगा हीलियम हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है इसलिए रोशनी बनती है। तो अलग अलग होंगे, है ना। जब अपनी लैंग्वेज में कोई बात लिखेंगे, आप अपनी भाषा में लिखेंगे, उसका एक अलग असर नजर आता है। ये एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक से आप अपने आप की अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, साथ साथ आप जो है एक नए तरीके से लिखने का पैटर्न भी लागू कर सकते हैं। अब आप ही खुद की सोच होगी उसमें, पढ़ेंगे आप वही चीज लेकिन लिखेंगे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। ये आपने अप्लाई करना। आज से आप इसको करके देखिए, बार बार करिए, आप पाएंगे कि आप एक दिन ऐसे बन जाएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी उस टॉपिक पर कि आप दूसरे को भी समझा पा रहे हैं। और एक काम कर सकते हैं, जो चीज आप लिखें, आप जैसे मैं टीचर हूँ मुझे भेज दीजिए, या आपने कोई बड़ा भाई वगैरह हो उसको दे दिए कि देखिए मैंने क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। उसने पढ़ा, क्या समझ में आया आपको, बता देगा ये समझ में आया, मतलब हमारी बात सक्सेसफुल होगी। अगर वो हमारा लिखा हुआ समझ गया, मतलब हमारी बात क्या हो गई, हम इम्तिहान में पास होने का भी पहुंच गए, है ना। नंबर 1 टेक्निक हो गई। उसी बात में एक चीज और आएगी, जो अब ये बता रहे थे आपको कि आपका जो है दूसरा है मेमोराइजेशन का, कि हमें क्या करना है, मेमोराइज करना है चीजों को। आजकल का जो मेमोराइजेशन होता है वो क्या होता है, रट्टाफिकेशन होता है। ज्यादातर रट्टा मारते हैं चीजों का, खूब रट लेते हैं। जितने भी हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें बोलते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, है ना, इसको क्या मारते हैं, रट्टा मारते हैं, खूब बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। लेकिन बात जो रट्टाफिकेशन होता है, हम लोग जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो वहाँ हमने किताबों में लिखा हुआ जाके लिखा था, किताब जैसे किताब है, बच्चे वहाँ किताब यूनिवर्सिटी में लेते हैं लाइब्रेरी से, उसमें लिखते हैं रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन मतलब रट्टा मान लीजिए, इस चीज का बहुत आता है एग्जाम में, लोग रट्टा मारी करते थे। हम लोग उस रट्टाफिकेशन में लिखते थे, रट्टाफिकेशन इज नॉट अ गुड क्वालिफिकेशन। रट्टाफिकेशन कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं होती। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। जो कोई रट्टे मारते हैं ना, वो एग्जाम भर के लिए होता है। एग्जाम में